हेलो भाई, नमस्कार। जय हिंद, जय समाजवाद। भाई आजकल बीजेपी में कुछ नंबर बढ़ाने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। उनको कुछ ज़्यादा ही नंबर चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की नज़रों में इतनी जल्दी उठना चाह रहे हैं ना, वो जान रहे हैं कि हमारे नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। इसीलिए नंबर बढ़ाने के लिए उल्टे पुल्टे बयानबाजी होते हैं। नंबर बढ़ाने के लिए उनको पता है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है हार के बाद। इसलिए नंबर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में जो इतना गलत शब्द का इस्तेमाल किया है ना, शर्म की बात है। बीजेपी वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गंगा नहाने से, डुबकी लगाने से, कुंभ नहाने से पाप धुल जाएगा। तो सबसे बड़े पापी तो बीजेपी में भरे हैं, जो साड़ी खींचते हैं महिलाओं की, जो बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, जो रेप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। सबसे बड़ा पाप तो वो करते हैं। तो उनको धुलने की जरूरत है। बीजेपी के विधायक को धोने की जरूरत है, मंत्री को धोने की जरूरत है। जो इस भ्रष्टाचार में, जो करप्शन से लैप्स हैं, इनको धोने की जरूरत है। जो गुनेगार हैं, बहन बेटी के गुनेगार, जनता के गुनेगार, नौजवान के गुनेगार, किसान के गुनेगार, बेरोजगार के गुनेगार, उनको गंगा नहाने की जरूरत है। क्योंकि किसान बददुआ दे रहा, नौजवान बददुआ दे रहा, बेटी बददुआ दे रही, बेटा बददुआ दे रहा, उनको पाप धोने की जरूरत है। वो जाए गंगा नहाए और गंगा में डुबकी लगा के ना अपने पाप धो लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री थे ना, तो उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए। क्यों? उनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं था, तो वापस क्या लेंगे। और यहाँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जैसे शपथ लिए, उसके बाद सबसे पहला नंबर अपनी फाइलों पे ध्यान दिया, अपने मुकदमे वापस लिए। तो सबसे ज्यादा किसको नहाने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जितने भ्रष्ट, जितने बलात्कारी, जितने चोर बेईमान भरे हुए हैं ना, उनको नहाने की, डुबकी लगाने की जरूरत है कि ताकि उनका पाप धुल जाए। बीजेपी के नेता विधायक को, सांसद को, उनको धोने की जरूरत है। डुबकी लगाएं, उनका पाप धुल जाए। और मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए कि जो उनकी गवर्नमेंट में सत्ता में बैठे हैं, जो पाप कर करके, हत्याएं कर करके, रेप कर करके, साड़ी खींच खींच के, इनको ले जाए, डुबकी लगवा दे कि इनके पाप धुल जाए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो जो हर जगह जाके एक नारा देते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो आज बांटने और काटने की बात कौन कर रहा? तो बांटने और काटने का भी पाप होता है, तो उसके लिए भी डुबकी लगाना चाहिए। उसके लिए भी पाप धुल जाएगा। क्योंकि कितने घटना घट गई हैं इसी बटोगे कटोगे नारे में। अभी संभल वाला आप देख रहे हैं ना कि संभल में क्या हुआ। और फिर भी एक चीज क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप कहते हैं ना मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो ये भी सोच लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम तो एक ही है ना। तो जहाँ पे मस्जिद मिल रही वहीं पे मंदिर क्यों मिल रही है? क्यों? कि दोनों धर्म का लगाव जो है ना एक जैसा है। दोनों जो है ना कभी अलग नहीं होते हैं।
जातियाँ ज़रूर अलग हो गई हैं, मज़हब ज़रूर अलग हो गई हैं, लेकिन भाईचारे का जो प्रतीक है ना, वो भगवान भी चाहते हैं। इसीलिए भगवान भी साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए जहाँ मंदिर होता है वहीं मस्जिद भी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि खुदाई में कुआँ मिल रही, खुदाई में हनुमान जी मिल रहे हैं, मस्जिद के नीचे जो है मंदिर मिल रहा है। तो सोचिए कि जब मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रही है, तो सोचिए कि भगवान और अल्लाह तो हर जगह एक ही मिल रहे हैं ना। तो सोचिए कि इसका मतलब क्या है कि जब भगवान अपना भाईचारा बना के रखा, भगवान कभी अलग नहीं हुए, तो इंसान क्या अलग होगा। बस खुदाई कर करके खाली आपस में नफरत फैला रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं। जो हमारा भाईचारा बना हुआ है वो उसको नफरत में बदलना चाह रहे हैं। और ये जनता भली भांति समझती है, ऐसा नहीं है, जनता समझदार है और जनता जान रही है कि आज जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कहीं भी नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की कार्रवाई बंद ही नहीं है, बुलडोजर चलेगा। लेकिन वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता जहाँ चलना चाहिए। हकीकत में जहाँ बुलडोजर की ज़रूरत है, जहाँ बुलडोजर की मांग हो रही, वहाँ क्यों नहीं चलता है। वहाँ भी चलना चाहिए ना बुलडोजर, लेकिन वहाँ नहीं चलेगा। अगर विपक्ष का है तो वहाँ बुलडोजर चल जाएगा।